जिले के शासन प्रशासन, एलआईयू बंधु, मीडिया कर्मी, जब बात आती है किसान की और सारी जाति किसान की है तो मैं एक बात से अपनी बात, सभी जाति किसान है, एक बात से अपनी बात को शुरू करूंगा कि ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, जनता बेरोजगार है, पहले निवाले की बात हो, जनता बेरोजगार है, पहले निवाली की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है, मेरी नींद को दिक्कत ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत सीमा पर मरने वाले जवान और खुदकुशी करने वाले किसान से है। बात गन्ना पेमेंट की है, मैं जो है संगठन के माध्यम से थोड़ी सी बात रखनी चाहूंगा। अभी हमारे यहाँ गन्ना समिति का चुनाव चल रहा है, तो मैं टिकट भरने गया था, एक साथी का भरवाने गया, तो वहां इतनी जनता बेशुमारी सोसाइटी में, तो मुझे लगभग लोग जाना है क्योंकि मैं संगठन में पिछले 16-17 साल से आ जा रहा हूं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कही, मैंने कि जो हमारी मिल की स्थिति तुम्हारी मिल से भी ज्यादा खराब है, सिम्बावली की 12-14 साल से खराब है। तो मैंने हाथ जोड़ के कही वहां उनसे, मैंने कि मैं चौधरी हूं, अगर तुम ये पेमेंट लेने आ जाओ ना एक दिन, जितना चुनाव लड़ना आए हो, तो इतनी लड़ाई ना लड़नी पड़े। जितना टिकट भरने की लाइन में लोग आए या लड़ने के लिए आए चुनाव गन्ना समिति का, अगर इतने लोग पेमेंट लेना आ जावे, ये दुर्भाग्य है किसान का और हमारा, आपका सबका। अगर इतने लोग पेमेंट लेना आ जावे तो एक दिन में मिल पेमेंट दे दे। और दूसरी बात, पेमेंट मिल से तो मांग रहे हो, सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया गन्ना समिति, गन्ना डिपार्टमेंट, उसका समिति पे बैठा सचिव, जिले पे जाओगे गन्ना अधिकारी, मंडल पे जाओगे डिप्टी सीसी, नकला में जाओगे आयुक्त, और फिर गन्ना मंत्री है। पेमेंट कैसे मिल जाएगा भाई, हिसाब किताब लगाइयो। कमीशन लेना है ये 6%, उत्तर प्रदेश सरकार 6% कमीशन ले रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को 6% कमीशन जा रहा है, जब समिति तुम्हारा गन्ना ले रही है। जिम्मेदारी मिल के साथ साथ समिति के अधिकारियों की भी है, गन्ना अधिकारियों की भी है। पेमेंट कहां से आएगा? बात करता हूं ब्याज की। आप कोई भी मीटिंग करो, किसी भी मीटिंग में आप गन्ना समिति के सचिव से पूछो कि हमारा ब्याज कितना हो गया, तो कहेगा जी इतने लाख हो गया, इतने करोड़ हो गया। आप गन्ना अधिकारी से पूछोगे, छुट्टा ही बताएगा इतना ब्याज हो गया। आप डीएम से पूछोगे, छुट्टा ही बताएगा इतना ब्याज हो गया। एडीएम, डीएम नहीं है, एडीएम से पूछोगे ब्याज बताएगा। जब ब्याज बता रहे हो तो उनके कंप्यूटर में चल रहा है, उनके रजिस्टर में चल रहा है, फिर किसान को क्यों ना है? फिर कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी शायद वीएम सिंह जीत गए, सुप्रीम कोर्ट का भी वीएम सिंह जीत गए। अगर वहां तक हाई कोर्ट से जीत गए तो रिट तो फाइनल होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी जीत जाएंगे। भाई हमारा तो हाई कोर्ट से मतलब है, सुप्रीम कोर्ट तो सुपर है। और गन्ना जो है दिल्ली की फसल ना है। अगर सीएसीपी की बात करें ना, अगर फसलों पे जाओ टेक्निकली, तो आज तक सीएसीपी का कोई अध्यक्ष भी ढंग से ना, फसलों का भाव करने वाला भारत सरकार पर कोई आदमी तैनात है वहां। सीएसीपी एक संस्था है, वो जो 23 फसलों का दाम रेट तय करे, उनके पास आज तक उसका कोई अध्यक्ष ना। ये तो झमेले की सरकार है, चाहे अब इससे पहले ही चाहे है, कोई किसान के पक्ष में नहीं है, ना कोई किसान का भला करने वाली, ना किसी का किसान से भला होने वाला। आज तक जो सीएसीपी संस्था है, जो गन्ने, जो 23 फसलों का रेट तय कर रही है, वो आज तक गन्ने पे काम ना कर पाई। आप गन्ने का रेट निकाल लो पर बीघे के हिसाब से, 500 रुपए आएगा पर कुंटल का रेट। अब मिल कितना रहा, वो भी समय पर ना मिल रहा, 370 मिल रहा है ना। अगर आप जो गन्ने की आपकी गुवारी है ना, लागत पर कुंटल के हिसाब से लागत निकाल लो, 500 कुछ रुपए आएगी। अगर कोई ऐसा निकालना चाहो तो निकाल के देख लो, मैंने निकाल रखी है, 500 कुछ रुपए लागत आएगी। 375 से ऊपर तो गन्ना संस्थानों की लागत आ रही है। जो गन्ना संस्थान है ना, 370 से ऊपर तो उनकी लागत आ रही है, जो बीज पे, जो गन्ने की वो कर रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं। तो बहुत झमेला है गन्ने में, गन्ने से बहुत मालदार हो गए लोग। इस उत्तर प्रदेश की लीड है गन्ना, उत्तर प्रदेश की टोटल सरकार चल रही है गन्ने पे, गन्ने से बहुत माल निकल रहा। हमें ना दे रहे खोई का पैसा भी है। तो गन्ना जो है, ब्याज जो है, गन्ना डिपार्टमेंट का काम है, गन्ना डिपार्टमेंट को भी लो, साथ में मिल वालों को भी लो। और रही त्रिवेणी की बात, अगर 61% हिस्सेदारी आपकी मिल की त्रिवेणी के हिस्से में आ गई है, तो समस्त गन्ना भुगतान देने की जिम्मेदारी त्रिवेणी की है, और उसके साथ साथ गन्ना अधिकारियों की है, जो गन्ने के काम कर रहे, गन्ने की नौकरी ले रहे, गन्ने के कागज पीट रहे, गन्ने के कागज पीट कर रजिस्टर तैयार कर रहे, अपने कंप्यूटर भर रहे।
सिलेंडर चला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। गन्ना मिल की जिम्मेदारी तो है ही है, साथ में उनकी भी जिम्मेदारी है। और सही में क्या होता है, डीएम की औकात ना पेमेंट दिलवाने की, उसका बाप बैठा उसके ऊपर। अगर सही क्या, अगर सही में सुनो तो डीएम की औकात ना पेमेंट दिलाने की, डीएम के बाद डीएम का बाप बैठा वो डीएम को डंडा मारेगा, और उसके बाद उसका बाप बैठा लखनऊ में उसका डंडा मारेगा, क्योंकि माल गन्ने से निकल रहा पूरी सरकार का, माल गन्ने से निकल रहा पूरी सरकार का। मैं एक बात से फिर आपको चेता रहा हूं, खाप चौधरी बैठे, सारे किसान सरदारी बैठे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, कि टूटेंगी टकराकर तलवारें तुमसे, टूटेंगी टकराकर तलवारें तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, और मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। शाबाश। गन्ना इतनी बड़ी लड़ाई है हिंदुस्तान की, इतनी बड़ी लड़ाई है कि जिस प्रदेश में भी गन्ना है भारत के, उस प्रदेश की सरकार का सारा तालमेल गन्नों से है। और हो सका कुछ नेता भी इससे बन गए हों। गन्ना इस देश की रीढ़ है, उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने की रीढ़ की हड्डी गन्ना है। तो ज्यादा बोलने की जरूरत ना भैया, समझो बात को। बात गन्ना अधिकारी है, डिप्टी सीसी है, उसके गन्ना जिला अधिकारी है, उसके बाद जो है आपका लखनऊ में बैठा। बहुत बड़ी लड़ाई है गन्ने की, डीएम की औकात ही ना गन्ने पे काम करने की। असलियत बता रहा हूं, बिल्कुल डीएम की कोई औकात नहीं। हाँ, इतना जरूर है जो तुम बात रखोगे उसे आगे प्रेस करने की है। डीएम को नौकरी जो है मुख्यमंत्री वहीं से फोन मारेगा या प्रमुख सचिव कि तू इस पर ज्यादा क्यों बोल रहा, ज्यादा क्यों लिख रहा, जब हम बैठे लखनऊ में तेरे ऊपर। डीएम को वहीं से या ट्रांसफर हो जाएगा। इधर तुम बात को ताल पर लाओगे ना, अधिकारी गायब। तो लड़ाई तो तुम्हें लड़नी पड़ेगी, अधिकारी कोई भी हो। और राजनीति का लड़ा देख लिया, गन्ना समिति के चुनाव लड़ने के लिए इतनी भीड़ है समितियों में, अगर इतनी गन्ना पेमेंट के लिए आ जाए ना तो अलग होगी। सेवा भाव